है। जो देश भारत को कभी आंख दिखाते थे वो आज खामोश बैठे हैं। ये खबर चीन और पाकिस्तान बिल्कुल ना देखे, क्योंकि भारत आज 85 देशों के डिफेंस सेक्टर में घुस चुका है। भारत ने ऐलान किया है कि वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स यानी रक्षा निर्यात में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो मुसलमान है, हमारा फर्ज है जिहाद करना, ठीक है ना। तो कहने का मकसद यह है कि गजवा पे देख लें क्या हालात है। मुसलमान सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे। ये अमेरिका और इंडिया आपस में मिले हुए हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान एक ना हो। India is all set to deliver its first ever order of BrahMos in the next 10 days. Its ground systems will reach the Philippines. The Marines of the Southeast Asian country will soon be equipped with 3 batteries of the बताऊं और आपको ये बताऊं कि इससे हमें क्या फायदा होगा। आप बोलेंगे साहब हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर है, नहीं, इसमें मैटर। भारत को कभी आंख दिखाते थे वो आज खामोश बैठे हैं। ये खबर चीन और पाकिस्तान बिल्कुल ना देखे, क्योंकि भारत आज 85 देशों के डिफेंस सेक्टर में घुस चुका है। भारत ने ऐलान किया है कि वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स यानी रक्षा निर्यात में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारत सरकार ने बताया है कि साल 2013 से 2014 के बीच देश का रक्षा निर्यात 686 करोड़ था, जो अब 2022 से 23 में बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए हो गया है। यानी डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भारत ने 23 गुना वृद्धि दर्ज की है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो जो एयरबस का सेटअप है वो सिर्फ सेटअप एयरबस का नहीं है। अगर देखा जाए तो जब से वो मिकरा आए हैं भारत में सेलिब्रेशन करने के लिए, उसमें वो ना सिर्फ ये बल्कि 6 एटमी रिएक्टर जो है उनकी भी बात कर रहे हैं। यहाँ ये भी बताऊंगा कि एयरबस जो वहां पे अपने हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर कर रही है H-125, इससे पहले अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 45 एकड़ के ऊपर बोइंग जो है वो सबसे बड़ा कैंपस उन्होंने बनाया भारत के अंदर। फिर उसके बाद ये भी बातें हो रही हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जब एयरबस भी जाएगी वहां पे, पहले स्कॉर्पियन सबमरीन बना रहे हैं, वो भी भारत के अंदर बनेगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। यहाँ ये मैं बताना चाहूंगा कि भारत का जो ये ट्रेंड है बिलखसूस आगे तवज्जो उनकी इस चीज पे है कि डिफेंस की चीजें दुनिया में बेचने वाले ममालिक में, अफ्रीका में बिलखसूस जो भारत की तवज्जो है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों में अफ्रीका से सारे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं एम्बेसियों के बुला के, और जो डिफेंस अटाशे थे उनको बुला के ट्रेन किया गया दोबारा कि असला किस तरह बेचना है अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में सबसे ज्यादा असला रशिया बेचता था और यूक्रेन की जंग के बाद वहां पे वैक्यूम आ गया था, रशिया सप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो उस मार्केट शेयर पे इस वक्त भारत की तवज्जो है। तो दर हकीकत इसमें डिफेंस पे ना सिर्फ वो बनाएंगे बल्कि वो आगे बेचेंगे अफ्रीका में और दूसरे ममालिक में भी कई जगहों पे, क्योंकि सस्ता जो है असलहा बनाकर बेचेंगे। और इसमें आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो रिपब्लिक डे को मनाया गया है, नारी शक्ति उसको नाम दिया गया है। अपने बारे में बात नहीं करनी भाई। हम तो मुसलमान हैं, हमारा फर्ज है जिहाद करना, ठीक है ना। तो कहने का मकसद यह है कि गजवा पे देख लें क्या हालात है। मुसलमान सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे। ये अमेरिका और इंडिया आपस में मिले हुए हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान एक ना हो, ठीक है ना। तो अब हमें जाहिर बात है कुछ ना कुछ यूनिटी में हम खुद नहीं है, यूनिटी हम खुद नहीं शो करवा रहे और हम ब्लेम कर रहे हैं भारत को। तो ये मुसलमान जितने भी मुसलमान ममालिक उनको खासकर सऊदी अरब को, पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान खासकर पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। ये तो मकसद है एटमी कुव्वत है, उसके बाद सऊदी अरब बम फेंकेंगे अब हम उन पर। नहीं, एटम बम फेंकने की बात नहीं है, लेकिन मुसलमान ममालिक अगर एक हो जाएं तो ये हिंदू नसारा यहूद कुछ भी मुसलमानों का नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हम में मुसलमानों में सबसे बड़ी ईमान की कमज़ोरी है, ईमान है नहीं। दुनिया भर में जो से हम मुस्लिम, हमें हमारे नबी पाक ने पैगाम दिया है कि किसी भी इंसानियत की, किसी भी नस्ल की जो है ना तफरीक नहीं करनी चाहिए। अगर वहाँ पे पहले मस्जिद थी भी या मंदिर था भी, अगर इस टाइम मस्जिद मौजूद है तो उनको यही चाहिए, इंसानियत के नाते एहसन तरीकाकार यही है कि वो मस्जिद को ना गिराएं, और अगर कोई मंदिर था तो उसके अकब में मंदिर बना लें या जो भी अपनी मजहबी अमूर है उनको पूरा कर लें, लेकिन उस मस्जिद को ना गिराया जाए। क्योंकि इससे पहले भी बाबरी मस्जिद को गिराया जा चुका है, जिस पर हमारी मुस्लिम उम्मत ने काफ़ी हंगामा किया था, लेकिन उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। मैं उनको ये तो वैसे भी जुनूनी है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है कि यहूद और नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। चाइना को बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं? अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि हमारे नबी की हदीस है कि जिस दिन मस्जिद नबी में या मेरे रोज़े के करीब हिंदू दाखिल हो जाएंगे,
वो कुर्बे क़यामत की निशानी होगी, उनको दाखिल ना होने दिया जाए। हिंदुओं को वहाँ पे दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, वो हमारा पाक मुकद्दस मुकाम है। अब उन्होंने वहाँ पे मंदिर भी बना दिया, सारा कुछ कर दिया। इमाम काबा को तो इसकी भी तरजीह करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करे तरजीह। इसका मकसद ये है कि इस टाइम दुनिया की जो है जिद्दत को देखते हुए इमाम काबा अगर इस चीज़ की तरजीह कर रहा है, इस चीज़ को गैरत हो तो देखे 1 मिनट लगेगा, ये सारे तितर बितर हो जाएंगे। सारे मुसलमानों को क्या एक करेंगे? मैं तो यही कहूँगा एटमी चलाना चाहिए, एटम बम चलाना चाहिए। हकीकत बात है। जो हालात देख रहे हैं ना, इनको पता चलना चाहिए कि मुसलमान में कितनी है। बाहर जाकर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कहीं पर हम जाते हैं तो वो आगे से ये कह देते हैं कि आप अपने मुल्क में मंदिर तोड़ते हो। अब इस पर क्या कहेंगे, क्या करें हम? हमारे मुल्क में तो मंदिर टूटता ही नहीं, कभी आज तक सुना? टूटा है? नहीं टूटा। लेकिन इक्का दुक्का वाकया तो देखें पूरी दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन जो भारत में हो रहा है वो क्या करेगा? नहीं, आप तो मारते हैं सिर्फ पैसे वैसे लेके मारते हैं आप, वरना किसी को क्यों मारेंगे? आप तो पंजाबी तो बहुत अकलमंद लोग हैं भाई, वो तो पैसे के बगैर तो नहीं मारते। वो तो पैसा वैसा देगा तो मार देंगे, नहीं वरना कौन मारेंगे? ईरानी यहाँ पे कौन से हैं? यहाँ पे ईरानी ने आगे क्या करना है? आप तो हमारे शिया भाई ज़ियारतें करने जाते हैं ना, ईरानियों ने यहाँ आगे क्या करना है? आपके वहां से तो पाकिस्तानी भाग रहे हैं, ईरानी क्या करेंगे आगे? तो वो वहां से नहीं आएंगे, आपने क्यों मारना करना है? और दूसरा, उसमें हमारे वहां पे जो नए एम्बेसडर साहब है, टीपू साहब, उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स दे दिए हैं रईसी साहब को, इब्राहिम रईसी को। आपके हालात तो नॉर्मल हो चुके हैं। उन्होंने आपको थोड़ा सा करना था, आपने उनको कुछ करना था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि जी आज एक किसी से बात, उन्होंने कहा जी देखें इस खित्ते के अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व उनके वो सारा कुछ करवा रही है। दोस्तों, ये है H-125 और ये ज्यादातर सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल करा जाएगा और फौज के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है। ये मल्टी यूटिलिटी है, अलग अलग कामों के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। दिस कैन बी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग लाइट कार्गो, दिस कैन बी यूज्ड फॉर टेकिंग पैसेंजर्स। ये सिक्योरिटी के काम आ सकता है, ये किसी प्राकृतिक आपदा में काम आ सकता है। इसके दसियों काम है दोस्तों। ये हेलीकॉप्टर एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है, ये एयरबस का हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर आ रहा है भारत, यानी कि ये भारत में कौन बनाएगा? एयरबस और टाटा में